सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, सपोज कि अगर मैं बेटा ये डाइपोल है तो मैं डाइपोल को कंसीडर करता हूं, तो डाइपोल को कंसीडर करने पे आप बोलोगे कि सर डाइपोल का नेट चार्ज कितना, तो अगर मैं बोलूं कि नेट चार्ज ऑफ डाइपोल, नेट चार्ज ऑफ डाइपोल, तो डाइपोल का नेट चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे सर 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। नो, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अगर ये सो बात करूं तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और कुछ डिस्टेंस की वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन नहीं होता तो मैं बोलता कि अगर नेट चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और पोटेंशियल 0, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोथ चार्जेस हैविंग सम डिस्टेंस, बोथ चार्जेस हैविंग सम डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं बात करूं सिंपली, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने एक बॉडीज को एनक्लोज कर दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने एनक्लोज कर दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू को, ऐसे ठीक है, ये डाइपोल को मैंने एनक्लोज कर दिया, तो नेट फ्लक्स कितना, तो आप बोलोगे सर नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स 0 क्यों? क्योंकि सर आप बोलते तो फ्लक्स जो होता तो बेटा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हाँ, क्यू इन 0 है सर, क्यू इन 0 है, उसकी वजह से फ्लक्स 0 है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, वो नॉन 0 होगा। क्यों? क्योंकि सर इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन 0 हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन 0 हो सकता है। तो नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो नोट करे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। सी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। Now we have to calculate electric field on the axis of a dipole. See, suppose this is a dipole, minus q plus q. Okay, the distance is 2a. The distance is 2a. Okay. If we are going to put our, if we have to calculate electric field at this particular point, suppose at this particular point P, we have to calculate electric field on the axis of a dipole. See, this is the axial point, this is the axial point for this particular dipole, so we have to calculate EP, मतलब मुझे E पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वो कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, EP जो होगा, वो ये हो सकता है सर पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है वो D है, या R मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, वो इस डाइपोल के मिड पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, R है। ठीक, डाइपोल है, डाइपोल का जो डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस विच इज 2a, एंड वी आर गोइंग टू कंसीडर अ पॉइंट, एक्सियल पॉइंट P हैविंग अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे माना। अच्छा मुझे EP कैलकुलेट करना है, मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे दो चार्ज पॉइंट्स है, उन दोनों की वजह से होगा, एक पॉजिटिव की वजह से भी होगा और एक नेगेटिव। हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव आल्सो, सो वी हैव टू ऐड देम वेक्टरली, E वेक्टर पॉजिटिव प्लस E वेक्टर नेगेटिव, पॉजिटिव की वजह से भी होगा और नेगेटिव की वजह से भी होगा। अच्छा बात करते हैं पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ये तो ऐसे होगी, और नेगेटिव की वजह से क्या होगी, ऐसे होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, अपोज कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। मैं इसी को आगे एक्सटेंड करता हूं, तो EP जो आएगा बेटा वो आएगा सर पॉजिटिव की वजह से प्लस नेगेटिव की वजह से। अच्छा पॉजिटिव की वजह से E जो होता है, जनरली बात करूं E पॉइंट चार्ज की वजह से होता है बेटा, वो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, और R कैप अगर मैं उसकी डायरेक्शन दूं तो ठीक है, बट हम डायरेक्शन कंसीडर कर चुके हैं तो मुझे साइन की जरूरत नहीं है। अच्छा आप बोलोगे सर K इंटू Q तो पॉजिटिव है, सो KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। अच्छा इस पॉइंट की इस Q चार्ज से डिस्टेंस कितना, तो टोटल डिस्टेंस R है, ये अगर 2a है तो ये A है, ये A है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव Q की डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस A, तो KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, सिंपल। बात करें इस नेगेटिव की वजह से, तो आप नेगेटिव चार्ज की वजह से लिखोगे सर KQ की जगह माइनस Q, KQ की जगह क्या लिखोगे बेटा, माइनस Q।
अपॉन डिस्टेंस जो हो जाएगा कि सर ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा r है और ये वाला डिस्टेंस a है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा r प्लस a, क्या हो जाएगा बेटा r प्लस a का होल स्क्वायर। सिंपल। आप लिखोगे सर अगर मैं के क्यू को कॉमन ले लेता हूं तो मेरा के क्यू कॉमन आ गया, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। सिंपली सर मैंने एलसीएम ले लेना है, मैंने क्या करना है बेटा एलसीएम ले लेना, के क्यू कॉमन चलेगा, एलसीएम लूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, सोचिए a माइनस बी a प्लस बी है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा मैं इसको सोल्व करता हूं, सोचना अगर ये इधर जाएगा तो r प्लस a का होल स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, तो आप बोलोगे सर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra प्लस 2ra। अच्छा माइनस के साथ, तो ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, ये आपका r माइनस a का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, r स्क्वायर प्लस आता था तो इसकी वजह से माइनस हो गया, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस 2ra आएगा वो माइनस और माइनस प्लस होके क्या बन जाएगा, प्लस 2ra। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 2ra। ओके दैट्स इट। सी r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा जो आएगा EP जो आएगा वो क्या आ रहा है बेटा, आप बोलोगे सर EP आ रहा मेरा KQ और इधर क्या बचेगा 4RA अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा लेकिन आपको k q की टर्म्स में ना देके p की टर्म्स में बोले तो यहाँ p क्या हो जाएगा, तो p आप बोलोगे सर q इंटू 2a, p क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, p जो हो जाएगा वो q इंटू 2a हो जाएगा, q इंटू 2a अगर मैं बात करूं p, तो अगर मैं इस q इंटू 4a है उसको मैं कुछ ऐसा लिख दूं, k इंटू q इंटू 2a इंटू 2r लिख सकता हूं बेटा, q एज इट इज, k एज इट इज, मैंने 4a को मैंने 2a इंटू 2 लिख दिया, चलेगा। ओके 2a इंटू t। अच्छा q इंटू 2a क्या बन गया, p बन गया बेटा, q इंटू 2a क्या बन जाएगा, p बन जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज चलेगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा k इंटू 2a क्या बन गया, p बन गया, तो आप बोलोगे सर kp इंटू 2kp r हो गया डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा सर मैं इसी चीज को आगे एक्सटेंड करना चाहूं कि बट वी नो r इज ग्रेटर देन a, r इज ग्रेटर देन a। बेटा जो आपका ये डाइपोल जो होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम इट मींस 10⁻⁻10 ऑर्डर का। ओके सो अगर r लेस देन a है तो मैं उसको ये लिखूंगा कि EP जो आ जाएगा वो क्या आएगा, वहां से सिंपली सोचो सर 2kp। अच्छा ये r एज इट इज रहेगा, अगर r बहुत छोटा है तो r के स्क्वायर में से a का स्क्वायर जो होगा उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो नीचे क्या बनेगा, r स्क्वायर माइनस 0 का, अगर मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूं इसको नेग्लेक्ट करूंगा तो ये r की पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा r की पावर 4, एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, EP जो बचेगा बेटा वो बचेगा मेरा 2kp अपॉन r क्यूब, 2kp अपॉन r क्यूब, 2kp अपॉन r क्यूब। अगर ये पॉजिटिव की डायरेक्शन में है तो अब सोच कि कोई बोले सर मैं तो नेगेटिव की तरफ कंसीडर करता तो बेटा आपका माइनस आ जाता, नेगेटिव की तरफ कंसीडर करते तो माइनस। आपको सोचना है कि सोच यहाँ अगर मेरा ये पॉजिटिव के नियर बाई है तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मतलब पॉजिटिव आएगा, अगर मेरा यही पॉइंट इधर नेगेटिव के नियर बाई होता तो क्या होता बेटा, मेरा नेगेटिव आ जाता। तो ई एक्सिस पे कितना 2kp अपॉन r क्यूब, ये कितना 2kp अपॉन r क्यूब, डायरेक्शन वही होगी जो p की डायरेक्शन है। अच्छा p की डायरेक्शन क्या थी बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर इस तरफ आओगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब p के अपोजिट डायरेक्शन में कौन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये p की डायरेक्शन है तो उसका अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इस पॉइंट पे बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट। आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो आप बोलोगे सर kq अपॉन r स्क्वायर, kq अपॉन r स्क्वायर, ये r कैप तो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है और डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे किससे, p की डायरेक्शन से। ओके सो आपको सिंपली kq अपॉन r स्क्वायर लगाना है, एक बार q पॉजिटिव है एक बार q नेगेटिव, बट आपको ध्यान रखना है कि r जो है वो कहां से है, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है। तो एक बार पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगी, r माइनस a हो जाएगी, नेगेटिव के लिए r प्लस a हो जाएगी। एलसीएम लेना और सॉल्व करना, तो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल व्हिच इज 2kp अपॉन r क्यूब, वेयर इज r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, k इज कांस्टेंट व्हिच इज हैविंग द वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹ और 1/4π
epsilon naught if we are going to put our dipole in vacuum or air, and P is dipole moment and the magnitude of dipole moment is defined as q into distance which is 2a, q into distance which is 2a. Okay, similarly the next concept, we have to calculate electric field on the equatorial point of a dipole. The next point is we have to calculate electric field on the equatorial point of dipole, or we can say perpendicular bisector of a dipole. See equatorial point को मैं perpendicular bisector भी बोल सकता हूँ बेटा, हो सकता है किसी बुक में ऐसा दिया हो, है ना. So we have to calculate, next point we have to calculate electric field on perpendicular bisector, on perpendicular बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट. अब आपको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे. इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए सपोज करके ये मैंने कंसीडर किया बेटा आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये मैंने कंसीडर किया नेगेटिव क्यू चार्ज, ठीक है. इन दोनों का जो डिस्टेंस वही सेम कंसीडर करना है. मुझे क्या करना है बेटा, 2a डिस्टेंस कंसीडर किया. क्या किया मैंने, 2a डिस्टेंस कंसीडर किया है. सर ये मेरा डाइपोल है, तो डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं रहा होगा. कहाँ रहा होगा, यहाँ कहीं रहा होगा. सपोज करके मैं इस पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट r डिस्टेंस पे. किस पे, अच्छा r डिस्टेंस पे. अब आप बोलोगे सर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बेटा आपको ये ग्राफ मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखना है, उसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे. अच्छा बेटा मैं बात करता हूँ कि बेटा इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस P पॉइंट पे पॉजिटिव है, तो ये मान लो P पॉइंट है, तो इस पे E पॉजिटिव की डायरेक्शन होगी. किसकी डायरेक्शन होगी, E पॉजिटिव की डायरेक्शन, क्योंकि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव. अच्छा नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो बेटा इसी के अलोंग होगी. कैसे होगी, तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ई नेगेटिव. ठीक है सर. अब हमें क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर बेटा ये वाला एंगल थीटा है, सपोज ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा. क्यों थीटा होगा, क्योंकि बेटा ये जो अगर ये सेम है तो ये डायगोनल भी दोनों के लिए सेम होंगे, तो थीटा भी सेम होंगे, क्योंकि ये ए है तो ये भी ए है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं ना. अच्छा सर ये हमारा ई नॉट नेगेटिव आया, नेगेटिव ई आया, और ये हमारा पॉजिटिव आया, ई नेगेटिव है. अगर मैं ये वाला एंगल है तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा सिंपली, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा. अच्छा इस पॉइंट P पे E पॉजिटिव और E नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है. मैग्नीट्यूड तो सेम है ना बेटा, कैसे सेम है, तो आप बोलोगे सर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, डिस्टेंस भी क्या है, √a² + r² √a² + r². इट मींस मैं अगर E पॉजिटिव के कंपोनेंट्स की बात करता हूं तो E पॉजिटिव का एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द लाइन, क्या आएगा, E पॉजिटिव cos ऑफ थीटा, E पॉजिटिव cos ऑफ थीटा. ठीक, यह है मेरा E पॉजिटिव cos ऑफ थीटा. तो इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो जाएगा वो क्या जाएगा बेटा, E पॉजिटिव sin थीटा, E पॉजिटिव sin थीटा. अच्छा इस नेगेटिव को अगर मैं स्प्लिट करता हूं, E नेगेटिव के भी दो कंपोनेंट आएंगे, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, E नेगेटिव cos ऑफ थीटा. ठीक है, और ये वाला अगर बेटा ये वाला कंपोनेंट थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट भी क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है तो 90 - थीटा, तो उसकी वजह से सेम हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा बात करता हूँ ये वाला अगर थीटा है तो ये 90 - थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा. समझ रहे हैं कि बेटा ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलूं तो ये वाला थीटा, तो ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, तो ये वाला थीटा, तो उसकी वजह से E नेगेटिव का कंपोनेंट आएगा, E नेगेटिव cos ऑफ थीटा. बट वेयर एज ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, E नेगेटिव sin थीटा. ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि मैग्नीट्यूड की बात करूं कि मैग्नीट्यूड E पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, E नेगेटिव के सेम होगा, E नेगेटिव के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो E पॉजिटिव sin थीटा से ये E पॉजिटिव sin थीटा और E नेगेटिव sin थीटा का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, कैंसिल आउट हो जाएगा. अच्छा EP की बात करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, EP क्या आएगा, तो आप बोलोगे बेटा कि E पॉजिटिव cos ऑफ थीटा प्लस E नेगेटिव cos ऑफ थीटा. अगर अब मैंने आपसे बात किया कि बेटा E पॉजिटिव और E नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं E पॉजिटिव E नेगेटिव को सेम मान लूं, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2E cos ऑफ थीटा लिख सकता हूं, 2E cos ऑफ थीटा. अच्छा बेटा अब मेरे को EP लिखना है तो 2 तो एज इट इज. E की बात करूं तो E क्या होता है बेटा, KQ अपॉन, E की बात कर रहा हूं तो KQ अपॉन r². E क्या होता है, KQ अपॉन r². पॉइंट चार्ज से सर ये r कितना, तो बेटा अगर ये A है ये r है तो ये कितना हो जाएगा, √a² + r². और सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, √a² +
आर स्क्वायर डिस्टेंस तो सेम होगी ना बेटा, ये है, ये आर है, ये है, ये आर है, तो इस पॉइंट की या इस पॉइंट चार्ज की इस पर्टिकुलर पॉइंट पी से जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, तो वो क्या होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा कॉस ऑफ थीटा, अच्छा कॉस थीटा क्या होता है बेटा, तो कॉस थीटा होता है सर हमें पता है बी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपो, कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपो, ये वाला थीटा है तो इसके लिए बेस कौन ए, हाइपो कौन तो ये, तो कॉस थीटा का वैल्यू रख रहा हूं बेटा मैं ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये cos थीटा का वैल्यू रखा है, cos थीटा क्या होता है बेटा बेस बाई हाइपो, अगर ये थीटा है तो ये इसके लिए बेस हो गया, ये इसका हाइपो हो गया, सिमिलरली इधर भी अगर बेस सेम है हाइपो सेम है तो cos थीटा भी सेम होगा। अच्छा बात करता हूं कि बेटा देखो अब मेरा बन गया k इंटू क्यू इंटू 2a, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं k इंटू क्यू इंटू 2a लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये p बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा अपना p बन जाएगा। अच्छा बेटा ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2 और हाफ कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 सिंपली। अगर मैं इसी को आगे एक्सटेंड करूं तो बेटा ये क्या हो गया p हो गया, ये k है, तो आप बोलोगे सर kp तो आया, कौन आया kp आया, बट अगर मैं बात करूं यहां तो इसकी डायरेक्शन क्या है नेगेटिव की डायरेक्शन में है ना, इसकी डायरेक्शन क्या है नेगेटिव की डायरेक्शन में, तो मैं यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड की, तो आपका जो आएगा वो आएगा kp, अच्छा kp आया और नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आया आपका e आया EP, E किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, और आपसे बोला गया कि सर ये नेगेटिव डायरेक्शन है क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन आएगा। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो डायरेक्शन देखो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्शन को, डायरेक्शन मैंने कैसे कैलकुलेट किया सर अपोजिट आ रहा है किसके, ये P की डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट आ रहा है, तो डायरेक्शन देखो ये यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट आ रहा है, तो मैं अगर EP की बात करूंगा तो माइनस लिखूंगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, सिंपली समझ में आया। अब आप बोलोगे सर माइनस साइन कहां से आया, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो ना बेटा, छोड़ो ये सब, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड आया और डायरेक्शन हम पहले से देख चुके हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से भी इधर ही होगा, तो P की डायरेक्शन के अपोजिट आएगा, P की डायरेक्शन के अपोजिट आएगा। अगर मान लो वी नो दैट R इज ग्रेटर देन A, R इज ग्रेटर देन A, R जो है वो A से बहुत बड़ा है, तो मैं A को अगर कैंसिल A को अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो यहां से आपका क्या बन जाएगा EP जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड जो बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा यहां से कि KP अपॉन, अगर A को नेग्लेक्ट करता हूं तो KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये बन जाएगा बेटा KP अपॉन आर क्यूब, KP अपॉन आर क्यूब, KP अपॉन आर क्यूब। तो ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है और वो पहले जो आया था वो एक्सियल पॉइंट पे कितना आ रहा था, डबल आ रहा था, एक्सियल पॉइंट पे कितना आ रहा था, जस्ट डबल आ रहा था, ठीक है। सो आपको ट्राई करना है, लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव को स्प्लिट करना है कंपोनेंट्स में, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट में आपको करना है, तो जो आप इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। Now we have to calculate electric potential. Electric field we have seen on the axial point and equatorial. अगर मैं आपको एक बोनस पॉइंट दे रहा हूं कि बोनस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना हो किसके लिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो डाइपोल के लिए, तो अगर मैं जनरल पॉइंट बोलूं कि r कोमा थीटा पे, सपोज करके ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर आपको r कोमा थीटा पे एक जनरल पॉइंट हो सकता है जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r है और ये एंगल थीटा है, तो ये जनरल पॉइंट क्या होगा बेटा r कोमा थीटा होगा। अगर इस पे आपको e निकालना हो तो e r कोमा थीटा पे जो है उसका मैग्नीट्यूड, मैं आपको ये बोनस पॉइंट दे रहा हूं, मैं आपके सिलेबस में है नहीं, और कैसे होता है वो बाद में अगर हम फिजिकली जब क्लास में होंगे तो आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए r कोमा थीटा पे जो आता है बेटा, इसका जो आता है वो आता है KP अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये रट लेना है, सपोज कि r कोमा थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे आता है, तो आप बोलोगे r कोमा थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो आता है वो आता है KP अपॉन आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सपोज करके वो मेरा एक्सियल पॉइंट हो जाए, क्या हो जाए एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के लिए बेटा थीटा कितना, तो आप बोलोगे सर एक्सियल पॉइंट तो यहाँ हो गया तो थीटा कितना 0 या 180, एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा क्या 0 या 180, तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा अगर 0 हो जाएगा तो इसकी बात करता हूं
हूं तो ई एक्सियल क्या हो जाएगा बेटा, ई एक्सियल पॉइंट के लिए आप बोलोगे कि सर उसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो KP एज इट इज रहेगा अपॉन R क्यूब एज इट इज रहेगा, अंडर रूट में लिखोगे 1 प्लस 3 और cos स्क्वायर थीटा, cos 0 का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देख वो क्या आ रहा है बेटा 2 KP अपॉन R क्यूब, और वही हमने डेराइव किया है ना। तो ये ट्रिक्स होता है कि जैसे मान लो कि अगर आप 13 के स्टूडेंट होते तो मैं आपको वो सब ना पढ़ा के मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पढ़ाता है जनरल R कोमा थीटा पे। अगर मैं बात करता हूं कि अगर मेरा वो पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट हो जाए, कौन सा पॉइंट हो जाए इक्विटोरियल पॉइंट, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए तो थीटा कितना बेटा, थीटा 90 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से वैल्यू पुट करता हूं तो थीटा 90 की बात करता हूं, ई इक्विटोरियल पॉइंट की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा बेटा KP अपॉन R क्यूब एज इट इज, आप अंडर रूट लिखोगे 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos 90 का वैल्यू बेटा 0, तो cos 90 का वैल्यू 0 तो 3 वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। तो ई इक्विटोरियल पॉइंट के लिए या ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपका जो ई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा KP अपॉन R क्यूब, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, KP अपॉन R क्यूब, डायरेक्शन हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमने अभी तक जो दो लंबे लंबे मेथड पढ़े उससे इजी ये वाला मेथड होता है। इफ यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R comma theta then you may apply this particular formula, see this is very important formula. We by using this one particular formula we can calculate either on axial or on equatorial or at any point which is having R comma theta directions. Okay, now we have to calculate electric potential. Now we have to calculate electric potential due to dipole. Electric potential due to dipole. Let's see. Electric potential due to dipole. But electric potential भी आप more than one methods are possible to calculate electric potential, but right now I am going to discuss the method which is according to your textbook. Okay, see we have to consider a dipole like this, electric dipole. This is minus q, this is plus q, the distance is 2a, the distance is 2a. Okay, so ये हाफ हो जाएगा तो बेटा a और a हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा a, and the distance this one is also a. Now if I am going to consider a general point R comma theta due to a dipole at R comma theta, R comma बेटा ये कोऑर्डिनेट्स है ना, कि R comma theta भी अगर आप मार्क्स वाई लिखते थे वैसे R comma theta होता है, थीटा उसका एंगल होता है, R उसकी डिस्टेंस वेक्टर है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि R comma theta पे कोई पॉइंट है ये वाला, सपोज करके यहां से R comma theta पे ये एक पॉइंट है P, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस P पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये वाला क्या बेटा R, और ये वाला एंगल कितना है बेटा, तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला R है तो ये वाला एंगल कितना थीटा है। ओके, ये वाला एंगल थीटा है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मैं यहां से अगर बोलूं कि इस पॉजिटिव चार्ज से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने कंसीडर कर लिया, मान लो कि वो कितना है R1 है, वो कितना है R1 है, और इस नेगेटिव से जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो क्या है बेटा R2 है, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर इस पॉइंट P पे जो Vp जो होगा वो क्या होगा कि V पॉजिटिव वजह से प्लस V नेगेटिव वजह से, क्योंकि सर वी नो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन ऐड यूज बाय एनी सिंपल अलजेब्रिक मेथड्स कि V जो है बेटा स्केलर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन को कंसीडर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन मैटर ही नहीं करता। तो Vp जो होगा P पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव वजह से। अच्छा V होता क्या है, तो आप बोलोगे सर V पॉइंट चार्ज की वजह से V जो होता है वो होता है बेटा KQ अपॉन R, V जो होता है वो KQ अपॉन R। अच्छा V पॉजिटिव की बात करता हूं तो V पॉजिटिव होगा बेटा KQ अपॉन R1, KQ अपॉन R1। अच्छा प्लस नेगेटिव की वजह से होगा तो वो होगा K माइनस Q अपॉन R2, K माइनस Q अपॉन R2। अगर मैं यहां से V की बात करता हूं तो मैं V अगर K Q कॉमन ले लूं तो आप बोलोगे सर 1 by R1 माइनस 1 by R1 माइनस 1 by R2। अच्छा, अब मुझे K का वैल्यू पता है, Q मेरा गिवन है, बट मुझे R1 R2 कैलकुलेट करना, मुझे R1 R2 कैलकुलेट करना। R1 R2 मुझे दिया नहीं है, R1 R2 मेरे पास अननोन है। अच्छा R1 R2 अगर मेरे पास अननोन है तो मुझे कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा मैं आपको सिखाता हूं। लेट मी टेल यू हाउ वी विल कैलकुलेट R1 एंड R2 इन टर्म्स ऑफ R एंड A बाय यूजिंग वेक्टर मेथड, अच्छा सिंपली मेरे को ये बताओ कि सर वेक्टर का मतलब ये था कि यहां से या तो मैं इसको R लिख दूं या फिर क्या लिखूं A प्लस R लिख दूं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखो A प्लस R1 वेक्टर इक्वल्स टू R। फ्रॉम फिगर
वी कैन से, देखो बेटा या तो मैं इस पॉइंट पे डायरेक्ट चला जाऊं या इधर से इधर जाऊं, तो मेरा वेक्टर क्या बोलता है कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस r1 वेक्टर, ए वेक्टर प्लस r1 वेक्टर सिंपली। तो मुझे यहां से r1 कैलकुलेट करना 1/r। अच्छा मैं यहां से r1 वेक्टर की बात करता हूं, तो r1 वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर r वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बट मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे यहाँ r1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा, r1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अच्छा r1 का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम लो लगाता हूं तो मेरा ये बोलता है कि a माइनस बी है, तो आप लिखते हो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर इज गिवन एज, मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा माइनस 2ar cos थीटा सिंपली। अच्छा मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो मैं लिखता हूं बेटा r1 जो आएगा मेरा वो आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos ऑफ थीटा की पावर हाफ, cos ऑफ थीटा की पावर हाफ, सिंपल। Now we have to calculate the value of 1/r1 and 1/r2 from figure. So for the value of r1 we know that the position vector r is equals to a plus r1. So r equals to a plus r1, and from here we have to calculate r1 equals to r minus a, and we know the from vector parallelogram law we can say if a vector minus b vector, then the magnitude of r1 is given as a square plus b square minus 2ab cos of theta, whereas r square plus a square minus 2ar cos theta स्क्वायर रूट है, तो बेटा मैंने पावर हाफ बना दिया है। ठीक है, अब देखना तो मेरा r1 जो था मुझे क्या चाहिए बेटा 1/r1 चाहिए। सो मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/r1 जो हो जाएगा बेटा आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा, तो आपको बन जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos ऑफ थीटा की पावर हाफ। ठीक है, मैं क्या करता हूं बेटा यहां से r स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो मैंने अगर r स्क्वायर कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, r बन जाएगा बेटा। r स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये पावर भी तो कॉमन आएगा तो r हो जाएगा। अच्छा 1/as क्या चलेगा, एज इट इज चलेगा सर, r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये तो 1 बन गया, प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा 2ar cos थीटा अपॉन r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अच्छा एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पावर हाफ चल रहा है एज इट इज। अच्छा बट वी नो r is greater than a, r is greater than a, so we can say a square upon r square almost equals to 0, so we can say 1/r1 almost equals to 1/r। अच्छा ये जो बचेगा उसकी पावर बेटा ये बचेगा आपका 1 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा आपका, ये आपका बन रहा बेटा r एज इट इज आ गया, तो ये बनेगा 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r, 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r की पावर 1/2। अच्छा अभी आगे सोच कि बेटा अगर आपको पता हो एक बाइनोमियल एक्सपांशन में यूज कर रहा हूं, एक बाइनोमियल, ये वाला मैं हटा नहीं सकता बेटा, चलो मैं इसी में यूज करता हूं। एक बाइनोमियल एक्सपांशन ये बोलता है कि 1 प्लस x की पावर अगर n हो, 1 प्लस x की पावर अगर n हो और x लेस देन 1 हो, तो मैं उसको लिख सकता हूं 1 प्लस nx, उसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस nx। तो मैं इसी को ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा कि 1/r1 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1/r एज इट इज, और ये पावर क्या हो जाएगी माइनस हाफ, तो ये 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r की पावर क्या हो जाएगी बेटा माइनस हाफ। और ये माइनस हाफ को मैं अगर अंदर ले आऊं, क्योंकि मेरे को पता है कि 2a अपॉन r क्या है, 1 के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है, तो ये हाफ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन r1 क्या बन जाएगा बेटा 1/r, 1 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r इनटू माइनस हाफ। सी पावर जो है बेटा मल्टीप्लाई में आ जाएगी। देखो 1 प्लस x की पावर n है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस nx, अगर ये माइनस n होता तो माइनस nx हो जाता। तो सिमिलरली अगर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो वैल्यू आ जाएगा बेटा किसका 1/r1 का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ से, मैं यहाँ से बेटा हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1/r1, 1/r1 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1/r1 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1/r, और ये बन जाएगा 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r, 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r। ये आपका बन गया बेटा, ये मान लो कि इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
1/r1 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली फ्रॉम फिगर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1/r2। अगर मैं r2 की बात करता हूं तो बेटा r2 वेक्टर क्या है, r वेक्टर प्लस a वेक्टर। तो यहां से सोच कि r2 वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। नाउ r2 वेक्टर इज सम ऑफ a वेक्टर प्लस r वेक्टर। सी ये r2 वेक्टर है बेटा, ये r2 का सीधा है, तो ये यहां से वेक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस r हो जाएगा, या मैं इसको बोल सकता हूं r प्लस a बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, r प्लस a वेक्टर। सोच बेटा कि ये पुराने वाला क्या था, r माइनस a था, तो ये क्या है, r प्लस a है, तो मैं बोल सकता हूं सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि 1/r2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, आपको सेम सोल्व करना है। जहां प्लस था, देखो यहां माइनस था तो यहां प्लस है, तो यहां प्लस आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस होता तो ये नीचे वाला पावर माइनस में आके मल्टीप्लाई होता तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो वो बन जाएगा बेटा 1/r, और ये बनेगा बेटा आपका 1 माइनस a cos थीटा, 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r, 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r। ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, you may write down accordingly. Suppose we know that r1 vector equals to r minus a and r2 vector is r plus a, so we can say similarly 1/r2 equals to 1/r as it is। यहाँ वहां माइनस था तो आंसर में प्लस आ रहा था, तो यहाँ प्लस है तो आंसर में क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। Now we have to put the values of 1/r1 and 1/r2 in equation first। इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं वैल्यूज रखता हूं तो we will get vp equals to kq as it is, kq as it is। we have to put the value of 1/r1 plus 1/r2। अच्छा 1/r1 का वैल्यू रखता हूं तो मैं लिखूंगा 1/r, 1 plus a cos थीटा अपॉन r माइनस 1/r as it is, 1 minus a cos थीटा, 1 minus a cos थीटा अपॉन r, 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r है बेटा, 1 माइनस a cos। अच्छा ये आपका यहां से सोच 1/r अगर दोनों जगह है तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूं उसको, हाँ कॉमन ले सकता हूं। तो vp जो बनेगा बेटा वो बन जाएगा kq अपॉन 1/r, कॉमन आ गया तो ये r हो गया एज इट इज। सुनना ये 1 प्लस, तो ये बन गया 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस a cos थीटा अपॉन r। सी माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी विल गेट vp इक्वल्स टू kq अपॉन r, a cos थीटा क्या हो जाएगा, तो 2a cos थीटा अपॉन r, 2a cos थीटा अपॉन r। मैं अब यहां लिखता हूं बेटा, इसको इरेज कर लेता हूं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम लोग। तो इधर आते हैं तो हमें मिल गया, इसका वैल्यू पुट किया तो मुझे vp मिला p पॉइंट पे। तो vp जो आएगा बेटा वो क्या आ रहा है, k इंटू q इंटू 2a। सोचो ये 2a है ये q है, तो q इंटू 2a क्या होता है बेटा, p। तो ये क्या बन गया बेटा, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक जनरल पॉइंट r कोमा थीटा पे पोटेंशियल निकालना हो तो क्या बोलोगे, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं बात करूं एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स की, अगर मैं बात करता हूं एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स के लिए, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं बेटा। ये आपका फॉर्मूला जो है वो डेराइव हुआ कहाँ, कि आपको इफ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट r कॉमा थीटा ड्यू टू डाइपोल। अगर मैं बात करता हूँ कि बेटा मेरा जो ये जो केस फर्स्ट हो जाए, कौन सा केस फर्स्ट, अगर मान लो कि ये एक्सियल पॉइंट हो जाए, कैसा हो जाए, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के लिए आप बोलोगे सर थीटा कितना, तो थीटा कितना बेटा, एक्सियल पॉइंट के लिए 0, एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा कितना 0। तो आप बोलोगे सर ये मतलब मेरा माइनस q है और ये मेरा प्लस q है और ये 2a का डिस्टेंस है, तो अगर मैं यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p कंसीडर करता हूँ तो इस पॉइंट p पे vp आप क्या लिखोगे, तो आप सिंपली लिख सकते थे, मैं आपको इस फॉर्मूले से बताता हूँ और इससे बताता हूँ। तो आप लिखते kq अपॉन r, तो किसका बेटा, पॉजिटिव का, तो आप बोलेगे kq अपॉन r माइनस a माइनस kq अपॉन r प्लस a। सिंपली जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाया वैसे मैं आपको अल्टरनेट मेथड बताता हूँ, इजी वाला मेथड। तो आप लिखते बेटा ये kq कॉमन ले लेते, आप लिखते kq कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस r प्लस a का माइनस a का स्क्वायर लोगे तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, आपका बचेगा इधर से r प्लस a माइनस r माइनस a, तो क्या हो जाएगा r प्लस a। सोच r से r कैंसिल आउट हो गया, ये q इंटू 2a बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा बेटा kq इंटू 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर। अच्छा p इंटू 2 ये क्या बन गया बेटा, vp की बात कर रहे थे तो ये आपका बन गया kp, तो vp बन गया आपका kp अपॉन अंडर रूट ऑफ r, सॉरी kp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बट वी नो r इज ग्रेटर देन a, सो a स्क्वायर को मैं अगर नेगलेक्ट करता हूं तो vp क्या आता है बेटा मेरा kp अपॉन r स्क्वायर, kp अपॉन r स्क्वायर। अच्छा सर आप तो इस फॉर्मूले से डेराइव करके बताओ, तो इस फॉर्मूले में मैं लिखूंगा एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा 0 और cos 0 कितना है बेटा 1, तो अगर cos 0 अगर इसी पॉइंट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो थीटा 0 तो cos 0 कितना बेटा cos 0 इक्वल्स टू 1, तो अगर मैं vp की बात करता हूं तो आप बोलते हैं सर kp cos 0 का वैल्यू कितना cos 0 अपॉन r स्क्वायर, और cos 0 का वैल्यू 1 आता है तो ये आता है बेटा kp अपॉन r स्क्वायर। सोच अगर आप ये वाला पूरा मेथड करना चाहोगे कि ये वाला सिंपल सा मेथड, आंसर सही मारा, देखा आपने एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट इसके लिए। अच्छा बात करते हैं बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट की, बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए केस सेकंड आपसे बात करें कि इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं बेटा, ये आपका सपोज करके नेगेटिव क्यू है, ये आपका पॉजिटिव क्यू है, और ये आपने 2a डिस्टेंस पे रखा है। तो अगर मैं a से इस पॉइंट पे r पे गया, a से इस पे, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर v नेट जो होगा वो v पॉजिटिव की वजह से प्लस v नेगेटिव की वजह से, तो आप बोलोगे सर ये अगर डिस्टेंस मान लो कि r है तो ये वाला डिस्टेंस भी r है, तो आप बोलोगे कि सर v इक्वल्स टू v पॉजिटिव क्या होगा, तो बेटा kq अपॉन r होगा, और v नेगेटिव क्या होगा प्लस k माइनस q अपॉन r होगा, है ना। तो ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये v क्या हो गया 0। और मैं बात करूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है डाइपोल के लिए वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो v 0 आया। अगर मैं इसी को यूज करते हुए लिखता हूं तो ये क्या हो गया बेटा थीटा 90 हो गया। अगर थीटा 90 है मतलब ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो अगर मैं इसी का वैल्यू रखता हूं और cos 90 कितना बेटा 0, cos 90 0, तो मैं अगर इसी में वैल्यू रखता हूं तो vp यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो kp cos 0 cos 90 अपॉन r स्क्वायर, और cos 90 कितना 0, तो ये भी कितना 0। सिंपल सा तरीका है बेटा, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया सेम आप कहां लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लगा सकते हैं। But we have to remember the electric potential at a general point is given as kp cos theta upon r square, whereas electric field at a general point r comma theta is kp under root 1 plus 3 cos square theta upon r cube. Accordingly we will put the value of theta and we will get answer of electric potential as well as electric field. In next lecture we will discuss torque on a dipole whenever it is placed in uniform magnetic field, and the work done or stored potential energy of a dipole in a uniform electric field. Okay, thank you.